डाउट्स आ रहे थे कि क्या हमें क्लाइंट के घर में साथ जाके रहना पड़ेगा, क्या हमें डे में भी जॉब करनी पड़ेगी, क्या हमें नाइट में भी जॉब करनी पड़ेगी, क्या डोर टू डोर में ट्रैवलिंग के पैसे मिलते हैं, क्या डोर टू डोर में कार कंपलसरी होती हैं, कैसे कितने आवर्स मिल सकते हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या हम अपनी फैमिली के साथ मैनेज कर पाएंगे। जो काफ़ी आपके डाउट्स हैं, होपफुली इस वीडियो में मैं टोटली क्लियर कर दूँ। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो जल्दी ही यहाँ पे एज ए केयर असिस्टेंट जॉब आने वाले हैं, या फिर यहाँ पे आके अपनी जॉब करने वाले हैं, या फिर यहाँ से ही अपना वीज़ा स्विच करवाने वाले हैं यूके से ही। बिकॉज काफ़ी तरह के डाउट्स होते हैं लोगों के माइंड में, जो काफ़ी तरह के क्वेश्चन मुझसे भी पूछे जाते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम केरल आएंगे, किस तरह की जॉब रहेगी, क्या जॉब पैटर्न रहेगा, क्या हमें कितनी ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या हम अपनी फैमिली के साथ मैनेज कर पाएंगे, काम कितने आवर्स का काम होता है। सो मैनी क्वेश्चंस, लाइक इतने क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे कौन सी तरह की केयर सेक्टर में जॉब्स होती हैं, कितने आवर्स की हो सकती है आपकी शिफ्ट, कैसे आप अपनी फैमिली को मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। स्पेशली अगर आप अपने बेबीज़ के साथ आ रहे हो तो कौन सी तरह की केयर जॉब में आप अपने बेबीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और आवर्स ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में कवर होगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल दैट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी भी फॉर श्योर आपकी हेल्प करेंगी ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माय। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूके में कौन सी तरह की केयर सेक्टर में जॉब्स हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट केयर जॉब की मैं बात करने वाली हूँ वो होती है डोर टू डोर केयर, जिसे डेमिसेलरी केयर वर्क भी बोला जाता है। जो सेकंड टाइप ऑफ केयर जॉब होती है वो होती है यहाँ पे रेजिडेंटल केयर जॉब, जिसे कि यहाँ पे लोग लिविंग केयर भी बोलते हैं। जो थर्ड तरह की केयर जॉब्स होती हैं वो होती है यहाँ पे केयर होम में केयर जॉब। जो फोर्थ तरह की जॉब्स होती हैं वो होती है यहाँ पे एनएचएस में, जहाँ के हॉस्पिटल्स में एज ए केयर असिस्टेंट जॉब्स। तो अब मैं बताऊंगी कि कौन सी जॉब में किस तरह का वर्क हो सकता है, किस तरह की शिफ्ट्स हो सकती हैं, क्या पैटर्न होता है जॉब। फर्स्ट बात करूंगी ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट टॉपिक था डोर टू डोर केयर, डेमिसेलरी केयर। तो डोर टू डोर केयर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, या जो केयर जॉब की शिफ्ट्स होती है ना, स्पेशली डेमिसिलरी की, उसे कॉल्स बोला जाता है। और जो आपकी कॉल्स की टाइमिंग हो सकती है वो 15 मिनट से लेके 2 आवर्स के बीच में हो सकती हैं। लाइक आपकी कुछ कॉल्स ऐसी होंगी जो ओनली 15 मिनट्स के लिए होंगी, कुछ आधे घंटे की होंगी, कुछ 1 घंटे की, कुछ ऐसे लाइक 2 घंटे तक आपकी कॉल्स हो सकती हैं एक पर्सन के पास। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको डोर टू डोर से इसीलिए बोला जाता है, आपको क्लाइंट के घर घर जाके उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि किसी तरह की हो सकती हैं, मेडिसिन से लेके उनकी पर्सनल लिविंग तक, उनकी जो भी उनकी बेसिक लाइफ होती है जिसमें कि आप हेल्प करते हो वो हो सकती हैं। तो उसमें आपको उनकी हेल्प करनी होती है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो आपकी जॉब की टाइमिंग रहेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को जस्ट मेडिसिन देने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कॉल ओनली 15 मिनट की हो, और किसी को आप मॉर्निंग में पर्सनल केयर लाइक उनकी चेंजिंग, शावर और ऐसी सारी चीज़ें करने जा रहे हो तो आपकी कॉल हो सकती है आधे घंटे से 45 मिनट तक। और ये जो डोर टू डोर केयर होती है उसमें आपको घर टू घर जाना होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट करा जाता है कि ट्रैवलिंग का क्या होता है, क्या हमें ट्रैवलिंग के पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो गाइस, जो एक घर से दूसरे घर में आप जाते हो, जो आपकी ट्रैवलिंग का डिस्टेंस होता है उसके आपको पैसे नहीं मिलते। जो आपकी सैलरी होती है, जो आपके रोटा पे टाइम, रोटा बेसिकली क्या होता है, रोटा यहाँ पे होता है कि आपको जो एक डे में शिफ्ट्स आती हैं उसे रोटा बोला जाता है। वो वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। तो एज पर रोटा जितनी कॉल्स, लाइक जितने आवर्स आप किसी के साथ स्पेंड करते हो, जितने आवर्स की आपकी शिफ्ट होगी लोगों के घर घर में, उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। उसमें जो ट्रैवलिंग का टाइम होगा वो काउंट नहीं होगा, उसमें आपको कोई भी उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। पर यस, अगर आप ड्राइव करते हो और आपके पास गाड़ी है, उस टाइम पे आपको आपकी गाड़ी का जो ऑयल होता है, फ्यूल होता है, उसकी माइलेज के कुछ परसेंटेज मिलता है। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। वो आपको बता देते हैं, पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कर देते हैं कि एज पर माइलेज आपको इतने पाउंड मिलेंगे।
तो इसके अलावा जो लोग पूछते हैं कि फिर हम ट्रैवल करेंगे कैसे, यहाँ पे यूके में पास बनते हैं जो कि वेरी करते हैं, लाइक अभी 80-90 तक पहुँचने वाले हैं प्राइस मंथली पास के, तो उसी के थ्रू आप ट्रैवल करोगे ऑफ कोर्स अगर आपने बसेस में जाना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुट करा जाता है, क्या सभी केयर कंपनीज में ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है? तो नहीं, सभी कंपनीज में ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी नहीं होता। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके क्लाइंट पास में ही होते हैं, पास के एरियाज में उनके काफ़ी क्लाइंट्स हो सकते हैं, पैकेजेस, तो उस टाइम पे वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो पर्सनस हैं उन्हें भी रिक्रूट कर लेती हैं। बट अगर इनके कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, देन कंपनी प्रेफर करती है उस पर्सन को रिक्रूट करना जिसके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो ज़्यादातर काम खुद कर लेते हैं, वो किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते, तो उस टाइम पे एक ही पर्सन लाइक एक ही केयर जाता है उन लोगों के घर। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टोटली बेड पेशेंट होते हैं, लाइक ओल्ड एज होते हैं, तो उनमें काफ़ी इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं उनकी मोबिलिटी के लिए। उस टाइम पे जो केयरर होते हैं वो 2 भी जा सकते हैं, जिसे 1 to 1 शिफ्ट बोला जाता है। उस टाइम पे 2 पर्सन एक पर्सन के पास जाएंगे, तो ये वेरी करता है कि आप कौन से क्लाइंट में कैसे काम कर रहे हो। तो इसकी ट्रेनिंग और एनीवे आपको आपकी कंपनी स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर देगी जिस भी तरह के पर्सन के साथ आप डील करने वाले हो। तो ये तो बात हुई डोर टू डोर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं साथ में और बता दूँ, इसका जो वर्क आवर्स होते हैं ना वो वेरी करते हैं। लाइक आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके स्टार्टिंग की जो कॉल्स होंगी, मान लीजिए जो मॉर्निंग की कॉल्स हैं वो 11 बजे तक की हो सकती हैं, कि कोई लेट टू लेट अगर 10 बजे अपनी शिफ्ट करवा रहा है तो 11 साढ़े 11 के बीच में वेरी करेंगी मॉर्निंग कॉल्स। उसके बाद लंच कॉल्स होती हैं, फिर टी कॉल्स होती हैं, एंड लास्ट में होती है डिनर कॉल या फिर नाइट कॉल्स। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपको समटाइम मॉर्निंग कॉल मिले एंड लंच कॉल मिले एंड इवनिंग में कोई काम ना मिले। बट समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने 4-5 बंदों के पास, 4-5 लोगों के पास मॉर्निंग में जाना है, देन आपका लंच टाइम आपकी ब्रेक है, टी टाइम आपकी ब्रेक है, देन आपने डायरेक्टली डिनर टाइम पे जाना है जो कि शाम के 7 बजे स्टार्ट होगा। जो टाइम होता है बेसिकली वो 6 से लेके रात के 11 बजे तक रहता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस टाइम के बीच में कभी भी आपकी कॉल्स हो सकती हैं इन अ डे। सम टाइम जो कंपनीज होती हैं वो आपकी प्रेफरेंस मांगती हैं कि आप कौन सा टाइम प्रेफर करोगे, बट जो लोग मोस्टली स्पॉन्सरशिप पे आते हैं उनको प्रेफरेंस कम ही मिलती है। तो ऑफकोर्स उनको डे में सुबह के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक किसी भी टाइम पे जॉब करनी पड़ सकती है। और सम टाइम आपको मॉर्निंग और इवनिंग भी करनी पड़ सकती है, और समटाइम सिर्फ आपकी मॉर्निंग होगी और समटाइम सिर्फ आपकी इवनिंग होगी। ये ऑलवेज डिपेंड करेगा आपके रोटा पे आपको शिफ्ट कितनी आ रही हैं। तो ये तो बात हुई। सेकेंडली बात करूंगी वो मैं करूंगी यहाँ पे जो रेजिडेंटल केयर होती हैं या फिर लिव इन केयर होती हैं। तो रेजिडेंटल केयर में क्या होता है कि जो एक पर्सन है वो अपने घर में ही होता है, जो पेशेंट होता है वो हो सकता है समटाइम वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, समटाइम ऐसा भी होता है कि लाइक जो लोग होते हैं मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, वो समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ही घर में एक ही पर्सन रह रहा होता है और उसके पास आपने जाके उसके साथ एक्चुअली में 24 आवर केयरर्स होते हैं, और उसके साथ 2 केयरर होंगी कि एक केयरर होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो क्लाइंट की क्या नीड्स है। लाइक अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है ऑफकोर्स उसके साथ 2 पर्सन जाएंगे सेम टाइम पे 24 आवर के लिए। और अगर वो लाइक किसी और तरह का बेड पेशेंट है जिसको हर टाइम केयर की ज़रूरत हो सकती है, लाइक सम टाइम जो फीड्स वगैरह होती हैं, कुछ लाइक डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे, तो सम टाइम एक पर्सन जाता है और सम टाइम आप किसी के घर में जाके रहते हो एक्चुअली में, जिसमें उनकी फैमिली भी होती है और साथ में वो आपका पेशेंट भी होता है। बट सम टाइम एक अकेले घर में जो पेशेंट होगा और साथ में आप जाके रहोगे। तो इसमें जो आपकी शिफ्ट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं, लाइक 6 घंटे की हो सकती हैं, 12 घंटे की हो सकती हैं, 14 घंटे की भी हो सकती हैं, डे भी हो सकती है और नाइट भी हो सकती है। ये वेरी करता है। लाइक जो शिफ्ट का पैटर्न होता है वो नॉर्मली ऐसे होता है 7 to 2 to 9, देन 9 to अगेन 7 o'clock नाइट। तो इसमें सम टाइम जो एक ही पर्सन 7 से लेकर रात के 9 बजे भी खत्म करता है और सम टाइम जो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक भी हो सकती है। तो ये वेरी करेगा कि कैसे आपको रोटा मिलता है। यहाँ पे जो ऐसी केयर सेक्टर में जॉब्स होती है ना वो मोस्टली आपके रोटा पे डिपेंड करती हैं कि आपकी शिफ्ट कितनी मिलती हैं और आपको कब मिलती हैं। तो इसमें जो स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं उनको डे एंड नाइट दोनों में जॉब करनी पड़ सकती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे वैसे जॉब कर रहे हो उस टाइम पे
आपकी अवेलेबिलिटी आपसे पूछी जाती है कि आप कौन सा काम करना प्रेफर करोगे। इवन दो इंटरव्यू में ही आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो पूछ ली जाती है, बिकॉज सम टाइम कंपनी कोई ऐसे पर्सन को फाइंड कर रही होती है जो सिर्फ नाइट शिफ्ट करे। लाइक उनके पास हो सकता है कि डे स्टाफ ऑलरेडी इनफ हो, तो वो नाइट स्टाफ फाइंड कर रहे हो, बट जो स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं अगेन उन्हें डे नाइट इवनिंग मॉर्निंग वट एवर किसी भी तरह की शिफ्ट मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक पर्सन की सुबह से लेकर रात तक की पूरे डे की लाइक 24 आवर की जो भी नीड्स हो सकती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उसमें आपके उनके घर की जो भी फ्लैट वगैरह हो गए उनकी क्लीनिंग बेडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर वो किसी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उनकी फैमिली आपके लिए डिसाइड करेगी कि हाँ इतना काम केयर करेंगे, इतना काम हम करेंगे। ये ऑलवेज डिपेंड करता है आपके केयर प्लान पे। बट यस, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो टोटली बेड पेशेंट है, लाइक जो भी उनके चेंजिंग बाथिंग वॉश ईच एंड एवरीथिंग वो आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उस टाइम पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो हर चीज़ खुद करते हैं और आप वहाँ पे जाके ओनली राइट डाउन करते हो कि वो पर्सन का बिहेवियर क्या है। वर्क क्या है वो ऑलवेज डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के पर्सन के साथ जॉब कर रहे हो। जो थर्ड टाइप ऑफ केयर जॉब्स होती हैं वो होती हैं केयर होम में जाके जॉब करना। तो केयर होम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ रह रहे होते हैं, ओल्ड एज या फिर किसी भी तरह के पेशेंट्स। तो ये तो लाइक काफ़ी जैसे अभी बाकी सारी कंट्रीज में भी ओल्ड एज होम जैसे बनने स्टार्ट हो गए हैं। केयर होम लाइक सेम ही चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एक साथ होंगे तो वहाँ पे जाके जो आपकी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों फील्ड से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जो देखभाल है वो आपने करनी है, और जो स्टाफ का नंबर है वो ऑलवेज डिपेंड करता है कि कितने लोगों की लुक आफ्टर है, कितना वर्कलोड है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि केयर होम में ऑलवेज जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपके साथ अवेलेबल होंगे। में जो वर्क का पैटर्न होता है वो होता है कि कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स दे दी जाती हैं, लाइक कि आज आप इस फील्ड में जॉब करोगे। लाइक उसमें क्या हो सकता है, जो चेंजिंग वगैरह हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है। बट कुछ केयर जॉब ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको हर तरह का काम एक ही दिन में करना होता है। आपको पर्टिकुलर पेशेंट दे दिए जाते हैं कि मान लीजिए इतने जो 10 पेशेंट है वो आपके हैं, इनका सारा काम आपने देखना है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या वर्क रोल है, किस तरह का केयर होम में आप जॉब कर रहे हो। बिकॉज कुछ केयर होम यहाँ पे काफ़ी हाई फाई होते हैं, यहाँ पे जो उनकी क्लीनिंग की टीम है वो डिफरेंट हो। बट कुछ केयर होम ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स केयर होम में वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेमिसेलरी केयर और एज कम्पेयर टू लिव इन केयर। बिकॉज लिव इन केयर में भी आप एक ही पर्सन का काम कर रहे हो, वो भी 24 आवर के लिए आपका कितना काम हो सकता है। बट केयर होम में ऑफकोर्स आपके सीनियर आपके ऊपर खड़े हैं एंड वो आपको ऑलवेज बताएंगे कि आपका ये काम खत्म हो गया तो अब आप ये करो ये करो। तो वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी सेम डिपेंड करते हैं जैसे कि होता है रेजिडेंटल केयर में। वो हो सकते हैं, वेरी करते हैं। आपकी 6 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है कि 14 घंटे की शिफ्ट है, डे नाइट कुछ भी हो सकता है। स्पेशली अगर आप आ रहे हो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे, और अगर आप वैसे जॉब कर रही हो तो ऑफकोर्स आप अपनी अवेलेबिलिटी दो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं केयर सेक्टर की बात करूंगी वो मैं करूंगी यहाँ पे एनएचएस हॉस्पिटल्स में जॉब। तो हॉस्पिटल में भी जो जॉब होती है वो सिमिलरली होती है एज ए केयर होम। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे आपके ऊपर जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं या फिर लोगों की फैमिली, कुछ भी हो सकता है। जो मतलब बेसिकली आपको पता ही है हॉस्पिटल में क्या काम होते हैं, तो आप हॉस्पिटल में जाके वो काम करोगे सेम जो कि आप केयर होम में जाके करने वाले हो। और उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या प्रोग्रेशन है, वो ऑप्शन थोड़ी बढ़ जाती हैं। अदरवाइज ये सेम ही रहता है जैसा कि आप एक केयर होम में जाके जॉब करें। एक लोगों का जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा कि अगर हम डोर टू डोर में जॉब करेंगे तो हमें आवर्स कम मिलेंगे, वहां पे कॉल्स का टाइम होगा और समटाइम कॉल्स कम मिलती हैं। बट हम किसी और केयर सेक्टर में जॉब करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट है तो वहां पे आवर्स हमें ज्यादा मिलेंगे। तो आवर्स ऑलवेज डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के पास कितना काम है। अगर तो आपकी कंपनी के पास ज्यादा क्लाइंट है एंड स्टाफ कम है तो उस टाइम पे आवर्स आपके बढ़ सकते हैं। बट अगर आपकी कंपनी के पास क्लाइंट कम है, स्टाफ ज्यादा है, उस टाइम पे आपके आवर्स उतने ही होंगे। हाँ, अगर आप डोर टू डोर में जॉब करोगे तो उसमें ये हो सकता है कि समटाइम आप ज्यादा डेज जॉब करोगे बिकॉज आपका गैप होता है इन बिटवीन। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई लॉन्ग आवर्स वाली शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पूरे के पूरे आवर्स काउंट होते हैं। तो सम टाइम होता है कि जो आपकी ब्रेक होती है वो ज़्यादा हो सकती है। लाइक
हो सकता है कि आपके 2 दिन ऑफ हो और हो सकता है कि आपको हाफ हाफ डे मिले। हर चीज़ यहाँ पे रोटा पे डिपेंड करती हैं। आवर्स भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि आपकी कंपनी के पास कितने क्लाइंट। जो आंसर रह गया था कि कौन सी केयर सेक्टर की जॉब विद फैमिली ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो अच्छी या बुरी तो नहीं, खैर एज पर माय ओपिनियन जो मुझे लगता है कि डोर टू डोर केयर अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। रीज़न बीइंग, एक तो आपके पास हर कॉल के बीच में टाइम्स होता है, और अगर इन केस आपके क्लाइंट आपके घर के पास हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उन्हें लुक आफ्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्ग आवर घर से बाहर रहना है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि लाइक मॉर्निंग कॉल्स के बाद आपका गैप होता है फॉर नेक्स्ट कॉल्स, तो तब भी आप अपने घर पे आके अपने बच्चे की लुक आफ्टर कर सकते हो। तो आई थिंक एज पर माई ओपिनियन वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी तो यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ केयर जॉब्स रहेंगी वो एज पर आपके रोटा ही आपको शिफ्ट मिलेंगी। आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि आप इस टाइम पे अगर काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर कंपनी भी ऐसा बोलेंगी कि हम आपके लिए देख सकते हैं, बट कुछ कंफर्म नहीं होता। तो आप बी रेडी कि आपको किसी भी टाइम पे जॉब करनी पड़ सकती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम करने का सोच रहे हैं कि दोनों पर्सन काम कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पे आके जो मेन पर्सन की रिक्वायरमेंट्स है, जो मेन पर्सन का रोटा है, जब आप कुछ वीक के लिए काम करोगे कि मुझे ऐसा रोटा आ रहा है, तब आप देख सकते हो कि एक पर्सन किस टाइम पे काम कर सकता है एंड दूसरा पर्सन किस टाइम पे काम कर सकता है। बिकॉज अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ऑफकोर्स एक पर्सन को तो हर टाइम बच्चे के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको अल्टरनेटिव वेज देखने पड़ेंगे कि आप अपना बच्चा कहाँ छोड़ के काम पे जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में काफ़ी ये चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है आपको, बट धीरे धीरे यहाँ पे सब मैनेज हो सकता है। तो काफ़ी जो आपके डाउट्स थे वो होपफुली इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।